नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर्स यानी 1 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, जीआईएफ यानी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के आविष्कारक का हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम है? स्टीफन ई विलहाइट। स्टीफन विलहाइट का हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है जीआईएफ के जो है आविष्कारक थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागालैंड की कौन सी महिला, कहाँ की नागालैंड की कौन सी महिला सांसद राज्यसभा में चुनी गई है? पहली महिला है। अभी तक नागालैंड की कोई भी महिला राज्यसभा में सांसद नहीं चुनी गई थी, तो पहली महिला है। उनका नाम है एस फोंगनोन पुन्याक। भारत का पहला जेल पर्यटन की शुरुआत किस जेल से की गई है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत पुणे के यरवदा जेल से की गई है। तो यरवदा जेल कहाँ है? यरवदा जेल पूना में है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किस अस्पताल को दिया गया है? तो यह पुरस्कार मेदांता अस्पताल दिया गया है, जो गुरुग्राम में है। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 तक देश का कौन सा राज्य जो शौच से मुक्त यानी ओडीएफ में प्रथम स्थान है? तो तेलंगाना। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यानी कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा को दिया गया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग ने मिलकर कौन सी पुस्तक को लॉन्च किया है? पुस्तक का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। वन अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर रेणु सिंह। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। मेघालय के किस ब्रिज यानी पुल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में रखा गया है? तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में रखा गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को और दूसरा राजस्थान को। ये आज का क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन दुबई में किया गया। दुबई किस देश में है? दुबई UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष रमेश तावड़कर को बनाया गया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश महाना। विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। होरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का चौथा स्थान है। यानी 40 साल से कम उम्र के लोगों में अगर रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में है, 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में। और भारत कौन से स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान का क्या नाम है? यानी पृथ्वी पे कौन सा स्थान सबसे गर्म है? उस शहर का नाम बताना है। महोदय शहर, नवाबिश शहर, नवासिफ शहर और सुल्तान शहर। आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं।
अब जो मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो आपका आंसर है बांग्लादेश। सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया। सभी लोगों को हंसनी अकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। लेक्चर 14। इससे पहले मैं 13 लेक्चर भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे चुका हूँ। इसको देखने से पहले इसके पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है, तो प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक रहता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में पूछे जाते हैं। संसद के सदन में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 2 प्रकार के, एक तारांकित और दूसरा अतारांकित। तारांकित मतलब उसमें स्टार लगा रहता है तारा की तरह। तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, लिखित या मौखिक? तो तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं और अतारांकित प्रश्न लिखित होते हैं। संसद के किसी भी सदस्य के दीवानी मामले में कितने दिनों तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है? अगर कोई भी संसद का सदस्य है तो उसे 40 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? आहूत मतलब बुलाता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। क्लियर है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कहने का मतलब ये है राष्ट्रपति बुलाता है, वहाँ से निकल लेता है और लोकसभा अध्यक्ष उनको संबोधित करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हो चुकी है? 3 बार। कब कब? 1961 में, 1978 में और 2002 में। अब अगला टॉपिक है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या कानून का अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कई वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, किंतु सदन में मत नहीं दे सकता? अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई चाहे विधानसभा, कोई भी सदन हो, उसमें बैठ सकता है, बोल सकता है, किंतु सदन में मत नहीं दे सकता। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC तलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। कैग CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए करता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए करता है और कैग 65 साल बाद रिटायरमेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।